हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, पूर्वावलोकन घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका आज जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसका ये दूसरा टॉपिक है। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र, जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को हमारे आगे ले चलने में प्लीज़ आपसे निवेदन है फ्रेंड्स। और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में अध्यायवार रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्पफुल आपको ये चैनल है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए पढ़ते हैं। तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो जिस नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं उसको तिब्बत में यरलुंग जंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत से निकलती है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र में आंगसी ग्लेशियर नाम का एक ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। हिमालय के समान ये पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर कहाँ? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से? दिहांग नाम से। तब इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। और आगे जब असम में प्रवेश करती हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और बांग्लादेश में जब एंट्री करती हैं तब इनको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इनको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत की मानसरोवर झील से। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी तथा मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुमनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलदाहिया, जिया भरेली, संकोस और लोहित। ये सब नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो जो लोहित नदी है ये पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है और यह असम और अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र चाइना में बहती है। कौन सी? सुबनसिरी। बराक नदी मणिपुर में पहाड़ी से निकलती है और मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कौन? बराक नदी। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। कैसा? गुम्फित जलमार्ग बनाती है। कहाँ? असम घाटी में, जिसमें कुछ बड़े बड़े नदी द्वीप बन जाते हैं। बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? नदी द्वीप बन जाते हैं। तो इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और ये कहाँ है? असम में। तिब्बत पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी है 4500 मीटर। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? यांगटीसी नदी, जिसे चेंगजियांग नदी भी कहते हैं, चाइना में बहती है। हांगहो या पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और सालवीन नदी। ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये तिब्बत के पठार से निकलती हैं। और तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा, इसलिए इसको विश्व का छत कहा जाता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 4500 मीटर है। तो ये फैक्ट याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो थ्योरी सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं।
ये अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। तो यह यू टर्न क्यों बनता है? तो फ्रेंड्स, ये अक्ष संघीय जो नमन होता है उसके कारण ये यू टर्न बन जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भूवैज्ञानिक तरण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला है, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो यरलुंग जंगपो नदी है इसको हम तिब्बत में बोलते हैं। और ये कौन सी नदी है? जब ये एंट्री करती है भारत में हम तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिन नदी का स्रोत है, तो तिब्बत से निकलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बराक नदी, बराक तो हम पढ़े थे कि मणिपुर से निकलती है, मिजोरम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत है तो पहला जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। बचा कौन? दूसरा। तो यही सही हो जाएगा। लोहित नदी को हम पढ़े थे कि ये असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। सुबनसिरी कहाँ बहती है? चाइना, अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो दूसरा और तीसरा सही है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की मानस नदी क्या है? उपनदी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो क्या इसको कहते हैं? सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ बहती है? पहला तो हम याद रखेंगे अपना भारत, उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसको जमुना कहते हैं। और इसके पहले ये कहाँ बहती रहती है? तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? किस कहाँ कहाँ इसका बहाव क्षेत्र है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो चाइना दिया है गलत, पाकिस्तान में जाती ही नहीं, भूटान नेपाल में जाती ही नहीं, तो ये वैसे भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो देखिए फ्रेंड्स, दिबांग भी है, कमेंग भी है, लोहित भी है, हमने पढ़ा था ना इसकी सहायक नदियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। 1, 2, 3 तीनों इसकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिया गया है कि दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवेश होती है। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कमेंग भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में कमेंग नाम से जानी जाती है, कमेंग नाम से जानी जाती है। और ये भी ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। तीसरी है लोहित, ये भी कहाँ बहती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। ये भी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित होने के कारण यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। बहुत उग्र है, बहुत तेज है और अनियंत्रित है, इसको नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए इनको खून की नदी कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोहित। लोहित बोले लहू, लहू बोले तो खून, इसके वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? लोहित। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के बारे में कह रहा है, कथन पर विचार करना है। क्या तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है? तीस्ता नदी का उद्गम ब्रह्मपुत्र तो मानसरोवर झील से निकली है, लेकिन ये मानसरोवर से नहीं निकली है, बट सिक्किम में बहती है। लेकिन उस दिया गया कि ये ब्रह्मपुत्र की जगह से निकलती है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ये राइट आंसर है। तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगित नदी है। अगला पॉइंट है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। नहीं, ये गलत है। तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? कहाँ कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं? तो गंगा तो गलत हो गया, गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा इसमें भी है, गंगा इसमें में काट दो। ताप्ती की बात कर रहा है, ताप्ती गलत, ब्यास भी गलत। ताप्ती कहाँ है?
ताप्ती जो है अपने मध्य प्रदेश से होकर बहती है और यहाँ ये मध्य प्रदेश से निकलती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है इनका उद्गम एक ही है, मानसरोवर झील, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट। तो फ्रेंड्स ये थे ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चन और उनकी व्याख्या। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।